हेलो स्टूडेंट्स, हमारा क्वेश्चन है ओनली टू आइसोमेरिक मोनोक्लोरो डेरिवेटिव्स आर पॉसिबल फॉर। ऐसा कौन सा पॉसिबल स्ट्रक्चर है जिसमें हम सिर्फ आइसोमेरिक दो ही ओनली टू मोनोक्लोरो यानी कि सिर्फ टू प्रोडक्ट्स बना सकते हैं विद वन क्लोरीन। मोनोक्लोरो का मतलब है वन क्लोरीन। अगर हम फर्स्ट ऑप्शन देखें एन ब्यूटेन, एन ब्यूटेन का अगर हम स्ट्रक्चर देखेंगे मतलब नॉर्मल ब्यूटेन, यानी कि जो चारों कार्बन है वो स्ट्रेट चेन में है और एक पोजीशन पे हम क्या लगा देंगे Cl। तो ये हो गया एक पॉसिबल स्ट्रक्चर। या फिर क्या पॉसिबल है कि एन ब्यूटेन है हमारे पास और हम Cl कहाँ लगाएं, सेकेंड वाले कार्बन पे। एक तो ये पॉसिबिलिटी हो गई। इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी है? अगर हम इस पोजीशन पे यानी कि जो हमारा एन ब्यूटेन है हमने यहाँ इन दोनों पोजीशन पे लगा दिया, अगर हम इस पोजीशन पे लगाएंगे तो ये हमें वापस यही तो मिल जाएगा, क्योंकि जो ये वाला कार्बन है बीच वाले दोनों कार्बन है इक्वल है, इक्विवेलेंट है। तो या तो हम यहाँ लगा दें या थर्ड वाले पे लगा दें, सेम ही बात है। तो यानी कि इसके अलावा कोई और पॉसिबल एन ब्यूटेन का मोनोक्लोरो डेरिवेटिव नहीं बन सकता। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? एन ब्यूटेन के लिए हम टू पॉसिबल स्ट्रक्चर ही बना सकते हैं। अगर हम सेकंड की बात करें तो सेकंड में हमारे पास टू फोर डाई मिथाइल पेंटीन। पेंटीन का मतलब है पांच कार्बन और टू और फोर पे डाई मिथाइल है, यानी कि सेकंड पोजीशन और फोर्थ पोजीशन पे CH3 लगा है। इसमें हम कितने मोनोक्लोरो डेरिवेटिव बना सकते हैं? कि क्या पॉसिबिलिटी है? एक तो Cl या तो यहाँ लग सकता है इस पोजीशन पे, या फिर लग सकता है इस कार्बन पे। ये वाला कार्बन ऊपर वाला और ये लास्ट वाला कार्बन तो इक्वल है, तो हम यहाँ लगाएं या यहाँ लगाएं एक ही बात है। तो हमने लगा दिया लास्ट वाले कार्बन पे। फिर हम लगा सकते हैं या तो बीच वाले कार्बन पे, और अगर हम इसके नेक्स्ट जाएंगे तो वापस से सिमिलर ही बन जाएगा, क्योंकि हमें ये वाला जो पूरा स्ट्रक्चर है ये बराबर है इसके, ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट है। तो अगर हम या तो यहाँ लगा दें या यहाँ लगा दें हमें सेम ही प्रोडक्ट मिलेगा। यहाँ से हम पॉसिबल कितने मोनोक्लोरो डेरिवेटिव्स बना सकते हैं? या तो Cl यहाँ लग जाए, बाकी सारे हाइड्रोजन है, या क्या पॉसिबिलिटी है हम क्लोरीन जो है वो इस वाले कार्बन पे लगाएं, बाकी सारे हाइड्रोजन। या क्या पॉसिबिलिटी है हम क्लोरीन इस वाले पोजीशन पे लगाएं, तो हमें क्या मिलेगा? इस टाइप का प्रोडक्ट। तो हमें टोटल कितने मिल गए? थ्री मोनोक्लोरो डेरिवेटिव्स। तो यानी कि सेकेंड ऑप्शन हमारा करेक्ट नहीं हो सकता, क्योंकि हमें सिर्फ टू पॉसिबल ढूंढने हैं डेरिवेटिव्स। अगर हम बेंजीन की बात करें तो बेंजीन में हमारे पास जो छह हाइड्रोजन है कार्बन से अटैच वो सारे इक्विवेलेंट हैं। तो हम सिर्फ एक ही पोजीशन पे क्लोरीन लगा सकते हैं, बाकी अगर हम किसी भी पोजीशन पे लगाएंगे तो वो सेम ही बन जाएगा स्ट्रक्चर। तो हमारा थर्ड में हम सिर्फ एक ही पॉसिबल मोनोक्लोरो डेरिवेटिव बना सकते हैं, तो थर्ड ऑप्शन भी हमारा इनकरेक्ट हो गया। फोर्थ ऑप्शन की अगर हम बात करें टू मिथाइल ब्यूटीन, तो टू मिथाइल ब्यूटेन का मतलब है ब्यूटेन मतलब चार कार्बन और सेकेंड पोजीशन पे एक मिथाइल ग्रुप है। तो या तो हम क्या कर सकते हैं क्लोरीन इस पोजीशन पे लगा सकते हैं, या फिर कहाँ लगा सकते हैं इस पोजीशन पे या फिर इस पोजीशन पे। हमें टोटल कितने तीन मोनोक्लोरो डेरिवेटिव्स मिल जाएंगे। हाँ। या तो हमारे पास ये डेरिवेटिव बनेगा, या क्या बन सकता है हमारे पास? ये, या फिर हमारे पास बन सकता है एक पॉसिबिलिटी हो गई टोटल हमारे पास यहाँ पे कितने बन रहे हैं? तीन पॉसिबल स्ट्रक्चर बन गए मोनोक्लोरो डेरिवेटिव्स के। फोर्थ ऑप्शन भी हमारा इनकरेक्ट है। हमारा आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन वन एन ब्यूटेन विल बी द राइट आंसर। हम रेफरेंस देख सकते हैं CRT में।
पेज 340। थैंक यू।